इस साल के बिग बॉस को चाहे या ना चाहे पर जानते सब कुछ हैं, हर एक का आज कल और परसों। लेकिन आपकी स्टोरी गर्ल मोनिका भी किसी से कम थोड़ी है। वो भी जानती है कि कौन कौन वो 21 कंटेस्टेंट्स होंगे जो दिखेंगे इस साल के ग्रैंड प्रीमियर पर। तो चलो आप भी जान लो अपने आने वाले 3-4 महीने में कौन कौन करेगा आपको फुल ऑन एंटरटेन और किस किस को आप मस्त लेवल का जज करने वाले हो। निया शर्मा। बिग बॉस के सभी फैंस निया के आने का कई सालों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनकी पर्सनैलिटी, उनका फैशन सेंस, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, अब सब कुछ हमें इस साल देखने को मिलेगा। निया ने सीरियल्स 1000 में मेरी बहना है, जमाई राजा, नागिन 4 और लाफ्टर शेफ से घर घर में अपनी पहचान बना ली है और अब वो हम सबके दिलों में राज करने के मकसद से आ रही है बिग बॉस के घर में। शहजादा दामी। अपने बिग बॉस के प्रोमो में शहजादा ने अपनी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा विलन ये रिश्ता क्या कहलाता है कि प्रोड्यूसर्स को बना दिया। पंजाब के रहने वाले शहजादा ने अपने 4 साल के छोटे से करियर में 4 बड़े शोज किए और उनके लास्ट शो से उन्हें उनके अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से बीच में ही निकाल दिया गया और अब ये इनका इस साल का बिग बॉस का यूएसपी होने वाला है। शिल्पा शिरोडकर। अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, शाहरुख खान जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम कर चुकी 50 साल की एक्ट्रेस शिल्पा अब आ रही है पहली बार सलमान खान के साथ काम करने बिग बॉस के घर में। शिल्पा अपने करियर में आज तक 43 मूवीज और 4 सीरियल्स कर चुकी हैं, बट साथ ही वो मेगा स्टार महेश बाबू की धर्म पत्नी नम्रता शिरोडकर की सगी बहन भी हैं। चाहत पांडे। मात्र 25 साल की उम्र में 20 सीरियल्स में काम कर चुकी क्यूट सी चाहत भी आ रही है अपने मायके को छोड़कर फाइनली अपने पिया जी के पास बिग बॉस के घर में। चाहत इज वेल नोन फॉर हर सीरियल्स हमारी बहू सिल्क, दुर्गा माता की छाया और नार्थ कृष्ण और गौरी की कहानी। चाहत की पर्सनैलिटी देखकर लगता है कि वो अपने क्यूट बबली लुक से ऑडियंस का दिल जरूर जीतेंगी। विवेन सेना। विवेन को 90s किड फॉर श्योर जानते होंगे। उनके पॉपुलर सीरियल प्यार की एक कहानी से जो सीरियल वैम्पायर डायरी से इंस्पायर्ड था। उन्होंने इस सीरियल में अपनी को एक्ट्रेस वेबीस दोराबीस से 2013 में शादी कर ली थी, लेकिन 2016 में दोनों ने डिवोर्स फाइल कर दिया जो काफी लाइमलाइट में रहा। विवेन को कई सालों से बिग बॉस में लाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब जाकर उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया है। गुरचरण सिंह। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के रोशन सोढी का बिग बॉस में जैसे ही कंफर्म नाम आया उनके फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई। गुरचरण हेडलाइंस में आए थे जब उनकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने आकर बताया कि वो तो बस एक स्पिरिचुअल जर्नी पर गए थे, ही इज टोटली फाइन। तारक मेहता और बिग बॉस दोनों के ही फैंस को गुरचरण से काफी उम्मीदें हैं। अब देखना होगा कि क्या वो उन एक्सपेक्टेशंस पर खड़े उतरते हैं या नहीं। हेमा शर्मा एके वायरल भाभी। हेमा जिन्होंने वायरल भाभी के नाम से अपना नाम इतना बड़ा बना लिया है कि उनके इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन फॉलोअर्स है और यूट्यूब पर 14 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स। हेमा ने 2015 में टीवी सीरियल चक्रवर्ती अशोका सम्राट से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था, जिसके बाद वो बॉलीवुड मूवीज यमला पगला दीवाना, फिर से और दबंग 3 में नजर आई थी। चुम दारंग। कई ब्यूटी पेजेंट्स जीत चुकी अरुणाचल प्रदेश की मॉडल, एक्ट्रेस, सोशल एक्टिविस्ट और एंटरप्रेन्योर चुम दारंग भी आ रही है बिग बॉस के घर में नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करने। चुम ने बॉलीवुड मूवीज पाताल लोक, बधाई हो और गंगूबाई काठियावाड़ी में काम किया है। करणवीर मेहरा। बिग बॉस से खतरों के खिलाड़ी में कास्ट होना और खतरों के खिलाड़ी से बिग बॉस में आना तो एक पुरानी परंपरा है और इसी परंपरा को निभाते हुए इस साल के खतरों के खिलाड़ी के विनर करणवीर भी आ रहे हैं हमें एंटरटेन करने बिग बॉस अब होगा टाइम का तांडव में। करण ने 2005 में सीरियल रिमिक्स से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद वो कई सीरियल्स और बॉलीवुड मूवीज में नजर आए थे। अरफीन खान।
पॉपुलर टेड स्पीकर, ऑथर, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट एंड इंटरनेशनल स्पीकर अरफीन भी आ रहे हैं अपनी नॉलेज और स्किल से हम सबको इम्प्रेस करने बिग बॉस के घर में। अरफीन के टॉक शोज के लाखों करोड़ों लोग दीवाने हैं। अब क्या वो बिग बॉस के घर में भी सेम चीज कर पाएंगे? कांट वेट। सारा अरफीन खान। इंडियन टेलीविजन एक्ट्रेस और होस्ट सारा खान शादी के बाद सारा अरफीन खान बन गई। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये सारा जी मोटिवेशनल स्पीकर अरफीन खान की वाइफ है। इन दोनों की शादी साल 2009 में हुई थी और शादी के 10 साल के बाद इनके घर में ट्विंस बच्चों का जन्म हुआ। सारा ने अपने करियर में सीरियल्स जमाई राजा, सिया के राम और ढूंढ लेगी मंजिल हमें में मेमोरेबल काम किया है। नायरा बनर्जी आखिरी बार खतरों के खिलाड़ी में नजर आई सीरियल पिशाचनी की पिशाचनी भी आ रही है देश भर के दिलों की धड़कन बढ़ाने इस साल के बिग बॉस के घर में। नायरा साउथ इंडियन मूवीज, बॉलीवुड मूवीज और हिंदी टेलीविजन का काफी नामी चेहरा है। मुस्कान बामने अनुपमा सीरियल में पाखी के रोल से मशहूर हुई 25 साल की मुस्कान बामने भी आ रही है अपने क्यूट लुक्स और पर्सनालिटी से हम सबको इम्प्रेस करने। मुस्कान ने 2017 में बॉलीवुड मूवी हसीना पारकर से अपने करियर की शुरुआत की थी। अविनाश मिश्रा अविनाश ने अपने 7 साल के एक्टिंग करियर में बड़े ही यादगार रोल निभाए हैं। छोटे पर्दे के फैंस को तो अविनाश के लगभग सभी सीरियल्स याद होंगे, बट सक्सेसफुल सीरियल्स की बात की जाए तो वो है सेठ जी, ये है गलिया, दुर्गा माता की छाया, तितली और मीठा खट्टा प्यार हमारा। एलिस कौशिक एलिस का जब से नाम फाइनल हुआ है उनके फैंस में एक्साइटमेंट हमें बहुत ही क्लियरली सोशल मीडिया पर नजर आ रही है। एल्विस ने 2015 में टीवी सीरियल सूर्यपुत्र कर्ण से अपना डेब्यू किया था, जिसके बाद वो पांड्या स्टोर, 2.5 किलो प्रेम, कहाँ हम कहाँ तुम और काटे लाल एंड सन्स में भी नजर आई। इसके साथ ही वो एक्टर कन्वर ढिल्लो को डेट कर रही हैं। ईशा सिंह 25 साल की टीवी एक्ट्रेस ईशा को सब उनके सीरियल इश्क सुभान अल्लाह के उनके किरदार ज़ारा सिद्दीकी से भी बुलाते हैं। ईशा ने 17 साल की उम्र में सीरियल इश्क का रंग सफेद से अपना डेब्यू किया था, जिसके बाद वो पॉपुलर सीरियल एक था राजा एक थी रानी, सिर्फ तुम और बेकाबू में नजर आई। श्रुतिका अर्जुन तमिल और मलयालम भाषा में छोटे और बड़े पर्दे दोनों में काम कर चुकी श्रुतिका भी आ रही है बिग बॉस 18 में। श्रुतिका ने साल 2002 और 2003 में काफी काम किया, बट फिर इस इंडस्ट्री को क्विट कर दिया, लेकिन 2022 में फिर से वापसी की रियलिटी सीरीज कुकू विद कोमाली से और उसकी विनर भी बनी। ताजेंद्र पाल सिंह बग्गा पॉलिटिशियन ताजेंद्र बचपन से ही देश के लिए कुछ करने का सपना लेकर बैठे थे, इसलिए उन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में बीजेपी युवा मोर्चा से पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद वो यंगेस्ट नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर, बीजेपी दिल्ली प्रदेश के यंगेस्ट स्पोक्स पर्सन और दिल्ली असेंबली 2020 में यंगेस्ट कैंडिडेट भी बने, जिन्हें बीजेपी टिकट मिली थी ऑफ असेंबली इलेक्शन। रजत दलाल फरीदाबाद के रहने वाले 28 साल के फिटनेस इन्फ्लुएंसर रजत दलाल, जो हर आए दिन अपने अजीबोगरीब कंट्रोवर्सी की वजह से न्यूज में बने रहते हैं, वो भी आ रहे हैं बिग बॉस के घर में। कभी फेक बाबा को पकड़ना तो कभी अलग अलग जिम्स में जाकर लड़ाई करना, और सबसे रिसेंटली जब वो 140 की स्पीड में रैश ड्राइविंग कर रहे थे और एक बाइक वाले को अपनी कार से मारने के बाद उनको रुक कर देखना तो छोड़ो, उल्टा ये बोलते हुए दिखे कि वो गिर गया, कोई बात नहीं, हमारा तो रोज का यही काम है। ऐसे इंसान अपना फैन बेस तो पता नहीं बना पाएंगे या नहीं, लेकिन शो को टीआरपी जरूर दिला देंगे। गुना रतन सादा वार्ते महाराष्ट्र के लॉयर गुना रतन भी आ रहे हैं टाइम के तांडव का मजा उठाने, और लोग इन्हें अलग अलग गलत मुद्दों पर अपनी सही आवाज उठाने की वजह से जानते हैं। अब इनकी बिग बॉस के घर में कितनी आवाज निकलेगी वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अतुल कृष्णा दास अतुल कृष्णा ने 1995 में इस्कॉन टेम्पल में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था और वो फुल टाइम ब्रह्मचारी बन गए थे, और फिलहाल वो इस्कॉन ग्रेटर नोएडा के टेम्पल प्रेसिडेंट हैं। वाओ,
इस बार बिग बॉस में क्या क्या देखने को मिलेगा, मुझसे तो भाई इंतजार ही नहीं हो रहा। बस लास्ट मोमेंट पर इनमें से कोई बैकआउट ना कर दे, जिसके बारे में तो हमें ग्रैंड प्रीमियर पर ही पता चलेगा। कौन कौन होने वाला है आपका फेवरेट इन दिस सीजन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बिग बॉस की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर तरह की खबर पर नजर बनाए रखने के लिए आपकी अपनी स्टोरीगर्ल मोनिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट स्टोरी या अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।